मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दर्शकों, शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समाज को मिला 5% आरक्षण महाराष्ट्र राज्य की भाजपा सरकार द्वारा रद्द करने के विरोध में आज मुमरा में एनसीपी एसपी गठ के नेता शानू पठान की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर शानू पठान ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए जानते हैं। 2014 में हमारी सरकार ने 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसी कई कमेटियों ने जो उनका सर्वे था उसके आधार पे कहा था। लेकिन ये सरकार जब आई तो उन्होंने इस आरक्षण को चालबाजी करके रद्द करने की कोशिश की। कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी ये माना कि आज माइनॉरिटी का तबका मुसलमानों को बाकी चीजों के आरक्षण के बारे में तो सोचा ही जाएगा, लेकिन शिक्षा के ऊपर आरक्षण मिलना ही चाहिए, ऐसी कोर्ट ने स्पष्ट भूमिका दी। लेकिन ये सरकार, लापरवाह सरकार, बेशरम सरकार, नकारा सरकार, अमीरों की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट ना करते हुए इस एजुकेशन के ऊपर जो 5% आरक्षण था मुसलमानों को, इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हुए इसको रद्द कर दिया। तो ऐसी सरकार का हम निषेध करते हैं। फॉरेन पॉलिसी के जो अमीर है, अंबानी अडानी की सरकार है, ये दलित पिछड़े मराठों की सरकार नहीं है। तो ऐसी सरकार का निषेध करते हैं और इसीलिए आज हमने काली पट्टे बन के यहाँ पे दारुल में निषेध भी किया। और हम इस मुद्दे पे लेके आने के वक्त में सोच रहे कि हमारी पार्टी लेवल पे कोर्ट में भी जाए और हम विधानसभा और लोकसभा में भी इसका आंदोलन करें। जो आरक्षण 5% सचर कमेटी के सर्वे के बाद मुस्लिमों को दिया गया था 2014 में महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जो हमारी सरकार थी उस टाइम, वो 5% रिजर्वेशन को फौरन ही कोर्ट में चैलेंज किया गया 2014 में ही हाई कोर्ट में। मगर तब भी कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जॉब का जो आरक्षण है वो देखेंगे बाद में, मगर एजुकेशन का उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। मगर अब जो महायुति सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार है, उन्होंने इस चीज को रद्द कर दिया है। तो हमारा उनसे ये प्रश्न है कि आप सिर्फ मुंबई के लिए सीएम बने नहीं हैं और महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाराष्ट्र के लिए, पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे गांव हैं जहां पर मुसलमान, दलित, मराठा पिछड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट और संविधान जो है वो ज्यादातर पिछड़े, दलितों, कमजोरों की बात करता है, गरीबों की बात करता है। हम आते ही जो राजनीति में है वो ये तबके को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए आते हैं। और जब कोई ऐसा तबका है जो ऑलरेडी बैकवर्ड है तो उसको पुश करने के लिए अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी पुश देना चाहिए, चाहे फिर वो मुसलमान हो, मराठा हो, सोशली बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो और दलित हो, उनको हमको पुश करने के लिए देना चाहिए। आप सिर्फ अमीरों के लिए नहीं नेता बने। महाराष्ट्र में सरकार जो आई है उसे बॉम्बे के टॉप नॉच बिजनेसमैन के लिए नहीं आई है। ये पिछड़ों के लिए सरकार बनती है, पिछड़ों के लिए गवर्नमेंट आती है, पिछड़ों के लिए राजनीति में आया जाता है। तो अगर आप उन्हीं की चीजों को रद्द करेंगे, उनके ही हकों को मारेंगे आप बार बार आकर के, स्कीमों को आप रिजेक्ट कर देंगे। इसके पहले इन्होंने स्कीम भी बंद की, आप लोगों को पता है। अगर आप स्कीमें बंद करा देंगे, आप रिजर्वेशन ले लेंगे, तो फिर आप क्या करने के लिए राजनीति में आए हैं? सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड्स लोगों के। तो हमारा यही कहना है कि जो रिजर्वेशन रद्द किया गया है उसके ऊपर हमने आज उसको वापस से लाया जाए। हमने काली पट्टी बांध करके आज दारुल फलाह पे अपना निषेध जाहिर किया है और जरूरत पड़ी तो हम पार्टी लेवल पे इसका निषेध और जाहिर करेंगे। बात ये है कि सरकार का विरोध कर रही है, ठीक है, पॉलिटिकली एजेंडा हो सकता है, लेकिन कोर्ट एक कोर्ट कंटिन्यू कह रहा है कि मुसलमानों को एजुकेशन तबके का मुसलमान तबकों को एजुकेशन जरूरी है, वो तबकों की जरूरत है, ऐसा कोर्ट कंटिन्यू बहाल कर रहा है। आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। अगर कोर्ट को दिखता तो एक तरफ जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो दूसरी चीजों में रिजर्वेशन है, कोर्ट उसको भी एजुकेशन को भी रद्द करती थी, लेकिन कोर्ट ने ये चीज को देखा। हाँ, मतलब आप समझिए, कोर्ट ये बोल रहा है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, दलित और मुसलमान मराठे जैसे लोगों को आरक्षण की जरूरत है, लेकिन मुसलमानों को एजुकेशन में 5% आरक्षण रहना चाहिए। तो कोर्ट की स्पष्ट भूमिका है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये बाहर से आए हुए अरब देश से बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको गाड़ी मिलती है, और यहाँ के मुसलमान जो दलित, पिछड़े, मराठा जो गरीब है, उनको ये भगाने का काम करने वाली ये सरकार। ऐसी सरकार का हम निषेध करते, देवेंद्र फडणवीस का हम निषेध करते। मुसलमानों का आरक्षण ले लिया गया है और आप वहां पे बैठे हो, क्या कर रहे हो? आपको शर्म आ रही नहीं है?
कि लोगों ने आपको चुन के भेजा है और आज एक माइनॉरिटी के तबके के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो रहा है। आप 18% समाज को पिछड़ा हुआ करके देश कैसे तरक्की कर सकता है, ये बहुत सोचने की बात है। सरकार से करे सके मायूं सरकार मुर्दाबाद, मायूं सरकार मुर्दाबाद, मायूं सरकार मुर्दाबाद, मायूं सरकार मुर्दाबाद। अरे होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद, 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 होश में आओ, होश में आओ, अरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुस्लिम आरक्षण झालंच पाहिजे, 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 अरे शिक्षा में आरक्षण झालंच पाहिजे, शिक्षा में आरक्षण झालंच पाहिजे, अरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे होश पाहिजे, अरे होश में आओ, होश में आओ। या ठिकाणी महायुती सरकार विरोधात या ठिकाणी